कहीं पर यह नहीं फरमाया मैंने आदम को सफीउल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया, मैंने नूह को नजीबुल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया, मैंने इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया, मैंने इस्माइल को ज़बीहुल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया। नहीं नहीं, मैंने मूसा को कलीमुल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया, मैंने ईसा को रूहुल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया। कहीं मेरे रब ने फरमाया बेशुमार नेमतों से नवाजा, लेकिन कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान नहीं जताया। लेकिन जब बारी आई मदीने के ताजदार की, जब बारी आई उम्मत के गमख्वार की, जब बारी आई रसूल रसूला की, जब बारी आई पैगंबरा की, जब बारी आई खुशकोतर की, जब बारी आई मेरा जवाली आका की, जब बारी आई वह दुआ के चरे वाला की आका की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान जताया और कुरान में इरशाद फरमा दिया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम कि अल्लाह तबारक व तआला का अगर पहला एहसान हुआ है मुसलमानों पर तो उनमें से एक अज़मत वाला रसूल भेजा। रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व ज़ाकिरीन वल हामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बारा नूर का, सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। नूर दिन दुना तेरा दीदाल सदका नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐनी नूर तेरा सब घराना नूर का। क्या तू है ऐनी नूर तेरा सब घराना नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। ऐ रज़ा या अहमदी नूरी का फैज़ी नूर है, ऐ रज़ा या अहमदी नूरी का फैज़ी नूर है। हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूलल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूलल्लाह। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदे रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदे रबीउल अव्वल। सिवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जो ना थे तो कुछ ना, वो जो ना हो तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वह जहान की, जान है तो जहान है। आमीना के लाल मासूमी आमिना हुस्न खुबा शान शाही कौन मुकाम मालिक जन्नत नाइबे परवरदिगार शफीउल रोज़े शुमार शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ताहा व यासीन मुज़म्मिल मुदस्सिर
चांद के दो टुकड़े करने वाले, सूरज को पलटाने वाले, कंकरों को कलमा पढ़ाने वाले, दरख्त को अपने पास बुलाने वाले, पलक झपकते मिराज जाने वाले, खुदा का दीदार करने वाले, 50 नमाजों को 5 करवाकर 50 का सवाब करवाने वाले, साहिबे कुरान, साहिबे लिवाहुल हम्द, साहिबे बुराक, साहिबे मिराज, उस्तादे जिब्राइल, लाडलहे अब्दुल्ला, मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमअ बज़्म हिदायत, शबे असरा के दूल्हा, नौशहे बज़्म जन्नत, शहे अंबिया जनाब मोहम्मदी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मुराब एक मर्तबा सब मिलके, जिसको जो भी दुरूद शरीफ याद है सब मिलके पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, बस ये कि आप थोड़ी देर मुझे समात करें तो ज़हन दिमाग को आप हाजिर रखें। हम और आप नबी की मोहब्बत में बैठे हैं। ये मिलाद शरीफ करना ये कहाँ से साबित है? और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर भी है और बशर भी है। जिसको भी इख्तलाफ हो, जो लोग कन्फ्यूज में हैं कि हमारे नबी नूर नहीं है, मैं कुरान से साबित करूंगा। कुरान और हदीस ये 2 किताबें और उन लोगों के लिए मुंहतोड़ जवाब। इंशाअल्लाह जो भी बातें मैं आपके सामने बोलने की कोशिश करूंगा दलील के साथ बोलूंगा। आज पूरी दुनिया में जितने इंसान हैं उनकी पैदाइश पहली होती है, आमद का तज़किरा बाद में होता है। जब तक हम जिंदा हैं उनकी पैदाइश का तज़किरा होता है। जो ही इंतकाल कर गए उनका चहल्लुम, उनकी बरसी, उनका 40वां, उनका 10वां, उनका 20वां होता है। मगर सिर्फ मुस्तफ़ा जाने रहमत है कि जब आका आए नहीं थे तो भी नबी का मिलाद हो रहा था, जब आका आ गए तो भी नबी का मिलाद हो रहा है। आज आका अपनी कब्र में आराम कर रहे हैं। हाई हिम्मत पूरी दुनिया में आज तक किसी ने नबी की बरसी मनाई हो, नबी का 40वां किया हो, नबी का 10वां और 20वां किया हो, इसलिए कि ये उसका होता है जो जिंदा नहीं मुर्दा है। मगर ये मुस्तफ़ा जाने रहमत है, मगर ये मुस्तफ़ा जाने रहमत है। आए नहीं है तो भी मिलाद हो रहा है, आ गए तो भी मिलाद हो रहा है। आज गुंबदे खसरा में आराम कर रहे हैं तो भी आका का मिलाद हो रहा है। साहब आका आए नहीं हैं, आने वाले हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी आका की आमद का तज़किरा कर रहे हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत आने वाले हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत आने वाले हैं। हजरात नबी को आने का मकसद क्या है? आमना के लाल को भेजा क्यों? भेजने का मकसद क्या है? कुरान उसका जिक्र करता है, युज़क्कीकुम। ये नबी इसलिए आए ताकि तुम्हारे माहौल को अच्छा बना दे। ये नबी इसलिए आए ताकि तुम्हारे समाज को अच्छा बना दे। ये नबी इसलिए आए ताकि तुम उनके किरदार को देखकर अपना किरदार संभालो। हजरात अभी नबी आए नहीं है, आदम जिक्र कर रहे हैं आने वाला पैगंबर ऐसा होगा। आए नहीं है, इब्राहिम जिक्र कर रहे हैं आने वाला महबूब ऐसा होगा। आए नहीं है, हजरत मूसा अपने उम्मती को बता रहे हैं आने वाला नेक होगा, आने वाला साजिद होगा, आने वाला आबिद होगा, आने वाला इखलाक का पैकर होगा, आने वाला का इखलाक बहुत अच्छा होगा, बाजारों में घूमने वाला नहीं होगा, आने वाला का किरदार शानदार होगा, आने वाले का किरदार बहुत अच्छा होगा। हजरात नबी आए नहीं है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबी की खुसूसियत बयान कर रहे हैं। आने वाला मक्के में जन्म लेगा, हिजरत करके मदीना में जाएगा। आने वाले की जिंदगी अनमोल होगी, जो भी उनके नक्शे कदम पे चलेगा उसकी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। याद रखना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद से पहले समाज का बहुत बुरा माहौल था, बहुत बुरा माहौल था। आमनान के लाल जिस वक्त जिस घड़ी तशरीफ लाए, हाल ये था कि एक बाप अपने बेटी को अपने हाथों से जिंदा दफन कर देता था। हजरात शराब पीना
कोई ऐब नहीं, फख्र समझा जाता था। लोग शराब शान से पिया करते थे। एक बेटा मां को नौकरानी बना करके घर में रखा करता था। यहां आज हम और आप जो शराब पी रहे हैं, ये आज से 1400 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं कि नबी आने से पहले लोग जब शराब पीते थे तो शान से पीते थे। ये नहीं कि शराब पीना ऐब है, फख्र के साथ लोग शराब पीते थे। और जुआ खेलना ये फख्र नहीं, ये बल्कि ये बुराई नहीं बल्कि फख्र के साथ लोग जुआ खेलते थे। लेकिन हजरात यहीं तक मौजूद नहीं, बल्कि जब दुनिया के अंदर हमारे नबी आए नहीं थे तो यतीमों का जीना हराम था, बेटियों का जीना हराम था। इसलिए बड़ों की इज्जत खत्म थी। एक खुदा के बजाय करोड़ों माबूदाने बातिल के लोग इबादत करते थे। बेवाओं को लोग गिरी हुई नस्ल से देखा करते थे। यतीमों के माल और दौलत को लूट लिया करते थे। ऐसे पुरफतन माहौल में समाज को सुधारने के लिए, समाज को संवारने के लिए अल्लाह ने जिस इंसान को सारी कायनात के लिए, इन सारी कायनात के लिए रहमत और रहनुमा बनाकर भेजा है, वो कोई और नहीं, हमारे और आपके नबी, दोनों जहां के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असरात अब जरा गौर फिक्र करें, जहन को हाजिर रखें। आज हम और आप नबी की मोहब्बत में बैठे हुए हैं। हम और आपका अकीदा है कि नबी यहां भी हाजिर है, नबी नूर है, बशर भी है, लेकिन हमारी तरह नहीं है, हमारी तरह नहीं है। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है। इसमें भी बहुत सारे लोगों को इख्तलाफ है। बहुत सारे लोग नूर मानने से इनकार करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कलामी बलागत में इरशाद फरमाता है, सूरह नूर आयत नंबर 34 पारा नंबर 18, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह नूर है आसमानों जमीन का। अल्लाह अपने लिए फरमा रहा है कि अल्लाह है क्या, तो आसमानों जमीन का नूर है। याद रहे अल्लाह जिस्म से पाक है और अल्लाह नूर है। अल्लाह अपने महबूब के लिए क्या फरमा रहा है, सूरह माइदा आयत नंबर 15 पारा नंबर 6, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आया। तो खुदा भी नूर, मुस्तफा भी नूर, अल्लाह भी नूर, नबी भी नूर, रब्बुल आलमीन भी नूर, रहमतुल लिल आलमीन भी नूर, खालिक कुल भी नूर, मालिक कुल भी नूर। यहीं तक मौजूद नहीं हजरात, बाज लोग हमारी आले सुन्नत जमात के जाहिल लोग हैं, इनको बातिल फिक़्ह वाले गुमराह करते हैं। गुमराह किस तरह करते हैं, तुमने खुदा को भी नूर मान लिया, मुस्तफा को भी नूर मान लिया, ये तो बराबरी हो गई खुदा के, ये शिर्क हो गया, जुल्म हो गया, गुनाह हो गया, वगैरह वगैरह। अब हमारे लोग उलझ कर रह जाते हैं। हाँ बात तो सही है, हाँ बात तो सही है, खुदा भी नूर, मुस्तफा भी नूर, बराबरी हो गई, ये शिर्क हो गया, ये शिर्क हो गया। और शिर्क करने वाला कबीरा गुनाह में मुब्तला हो गया। आप बात को समझने की कोशिश करें, ये शिर्क नहीं हुआ। अगर ऐसा कोई फार्मूला पेश करे तो उसको जवाब कैसे दिया जाएगा वो मैं बता रहा हूं। अगर कोई बंदा ऐसा फार्मूला पेश करे, आप अपने ज़हन और दिमाग को हाजिर रखें, मैं कुरान से सब कुछ बोलूंगा। अगर कोई बंदा कहता है खुदा भी नूर, मुस्तफा भी नूर, बराबरी हो गई, शिर्क हो गया, तब उसे जवाब दिया जाएगा, तब उसे कहा जाएगा कि तुम जिंदा हो कि मुर्दा हो, तो कहेगा हम जिंदा है। तब कहा जाएगा कि तुम भी जिंदा हो, खुदा भी जिंदा है, जल्दी अपना गला काट लो और मर जाओ, वरना इस मामले में बराबरी हो जाएगी और शिर्क हो जाएगा, गुनाह हो जाएगा। अल्लाह भी सुनता है और हम और आप भी सुनते हैं, तो इस मामले में बराबरी हो जाएगी। जल्दी अपने कान के पर्दे फाड़ दे ताकि शिर्क से बच जाए। तुम भी देखते हो, खुदा भी देखता है, जल्दी अपनी आंखें फोड़ दो, अंधे बन जाओ, बराबरी हो जाएगी, शिर्क हो जाएगा। हज़रात इसका जवाब क्या दिया जाएगा? इसका जवाब यही होगा मुसलमानों, वो जवाब ये देंगे
खुदा भी जिंदा है, हम भी जिंदा है, लेकिन दोनों में फर्क यह है, अल्लाह अपनी जाती ताकत से जिंदा है और हम अल्लाह की अता से जिंदा है। जब चाहेगा वो हमारी जिंदगी को छीन लेगा। अब मैं उसका जवाब दे रहा हूं, खुदा भी नूर, मुस्तफा भी नूर। फर्क यह कि अल्लाह जाती नूर है, मुस्तफा अल्लाह की अता से नूर है। अल्लाह को किसी ने बनाया नहीं, वो अपने आप से नूर है, और मुस्तफा नूर है तो खुदा के बनाने से नूर है। मुस्तफा नूर है तो खुदा के बनाने से नूर है। अब बात यह है कि जाती और अताई का फर्क किया जाएगा, जाती और अताई का फर्क किया जाएगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला कलामे बलागत में इरशाद फरमाता है, सूरे अहज़ाब आयत नंबर 46 पारा नंबर 22, वो सिराजम मुनीरा। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने नबी को क्या फरमाया? सिराज भी और मुनीर भी। आप लोगों को उठा के देखे तो सिराज का तर्जमा होगा सूरज, और मुनीर का तर्जमा होगा चमकाने वाला, रोशनी देने वाला, रोशनी बांटने वाला। तो अल्लाह ने नबी को क्या फरमाया? सिराज भी फरमाया और मुनीर भी फरमाया। अब तर्जमा होगा चमका देने वाला आफताब। ये किसके लिए है? मुस्तफा के लिए। रब फरमा रहा है सिराजम मुनीरा, ए मेरे महबूब, मैंने तुम्हें चमका देने वाला आफताब बना करके भेजा। इससे मालूम यह हुआ कि आफताब चमक रहा है मगर नबी की चमक से, महताब चमक रहा है मगर नबी की चमक से, मोमिन का दिल चमक रहा है मगर नबी की चमक से। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। असरात और बहुत को आगे बढ़ाते हैं। मैं थोड़ी देर आपके ईमान को मजबूत करने के लिए कुरान से बोल रहा हूं। इमाम आजम अबू हनीफा ये कब पैदा हुए? 80 हिजरी में पैदा हुए। हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल फरमाने के 70 साल के बाद इमाम आजम अबू हनीफा पैदा हुए। इमाम आजम अबू हनीफा का अकीदा क्या है? समाप्त करें। इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं ये जो चांद चमक रहा है ये किसी और की वजह से नहीं बल्कि मुस्तफा के नूर की वजह से चमक रहा है। और फिर क्या कहते इमाम आजम और अबू हनीफा? सूरज के अंदर जो चमक है, जो रोशनी है, ये कहीं और से नहीं बल्कि मुस्तफा के नूर का सदका है कि आज सूरज चमक रहा है। ये किसका अकीदा है? इमाम आजम अबू हनीफा का अकीदा है। और बहुत को आगे बढ़ाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, सूरह सफ आयत नंबर 7 पारा नंबर 28, युरीदून अलियतफियू युरीदून अलियतफियू अल्लाहु इल्ला अयतुम नूरहु। चाहते हैं कि अल्लाह का नूर अपने मुंह से बुझा दे, अपने जोर से बुझा दे, अपनी फूंक से बुझा दे, अपनी ताकत से बुझा दे। सूरह तौबा पारा नंबर 10, वयाबल्लाहु इल्ला अयतुम नूरहु। और अल्लाह ना चाहेगा मगर अपने नूर का पूरा करना। अब ये बात ज़हन आप हाजिर रखें। बास ऐसे बंदे हैं लोग चाहते कि नबी की शान घटा देना, नबी के मकामात को घटा देना, नबी के दर्जात को घटा देना। क्या इंसान नबी की शान घटा देगा? क्या इंसान नबी के मकामात को घटा देगा? क्या इंसान नबी के दर्जात को घटा देगा? तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, सूरह बकर आयत नंबर 252 पारा नंबर 3, वरफ़अ बअदहुम दरजात। अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे महबूब, मैंने तुम्हें सारे दर्जों में बुलंद कर दिया है। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूल से आला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा। समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। और आगे बढ़े, अल्लाह रब्बुल इज्जत कलामी बलागत में इरशाद फरमाता है, सूरह नजम आयत नंबर 10 पारा नंबर 27, फ़अवहा इला अब्दी मा अवहा। अब वही फरमाई अपने बंदों को वो ही फरमाई। रब फरमा रहा है, अल्लाह ने दे दिया अपने बंदों, अल्लाह ने दे दिया अपने मुस्तफा को जो दे दिया। देने वाला खुदा है, लेने वाले मुस्तफा है। देने वाला मालिक के कुल है, देने वाला खालिक के कुल है, लेने वाले मालिक के कुल है। ना देने वाला बताया कि मैंने क्या दिया, ना लेने वाला बताया कि मैंने क्या दिया। क्या खुदा ने दिया ये खुदा ही जानता है, और क्या खुदा ने मुस्तफा को दिया ये खुदा ही जानता है, और मुस्तफा ने क्या खुदा से लिया ये मुस्तफा ही जानते हैं।
ये मुस्तफा ही जानते हैं। अब याद रहे, एक तरफ महबूब है, एक तरफ मोहिब है, बीच में मेरा तेरा खत्म। इसलिए तो आला हजरत ने सच कहा है कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि मालिक हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि मालिक हबीब, यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। हज़रात और बात को आगे बढ़ाते हैं, तो सिर्फ कुरान से बोल रहा हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इरशाद फरमाता है, सूरे वद्दुहा आयत नंबर 3 पारा नंबर 30, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। ए मेरे महबूब, बेशक तुम्हारी हर आने वाली घड़ी को अल्लाह ने पिछली घड़ी से बेहतर बना दिया, पिछली घड़ी से बेहतर बना दिया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का इरशाद है, ए मेरे महबूब, हर जमाने में अल्लाह ताला तुम्हारी शान को बुलंद करता रहेगा, तुम्हारे दर्जात बुलंद करता रहेगा, तुम्हारे मकामात बुलंद करता रहेगा। ये किसका वादा है? ये अल्लाह का वादा है। क्या अल्लाह अपने वादे से फिर जाएगा? तो अल्लाह अपने वादे के बारे में फरमा रहा है, सूरे आले इमरान आयत नंबर 9 पारा नंबर 3, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद। अल्लाह का वादा कभी नहीं बदल सकता है, कभी नहीं बदल सकता है। अभी आला हजरत पैदा नहीं हुए थे और हिंदुस्तान में कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने फतवा दे दिया नबी का मिलाद करना नाजायज, सलाम पढ़ना नाजायज। आज से 100 साल पहले यही सलाम पढ़ा जाता था, या नबी सलामो अलैका, या रसूल सलामो अलैका। एक बार में एक ही सलाम भेजा जाता था, एक बार में एक ही सलाम भेजा जाता था। जब फतवा लगा दिया कि मिलाद बंद करो, सलाम बंद करो, जब फतवा लगा दिए कि मिलाद पर पाबंदी हो चुकी है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने बरेली की धरती पर अहमद रजा को पैदा किया, आला हजरत को पैदा किया। जब आला हजरत आए तो क्या देखे कि नबी के मिलाद पर फतवा है, नबी के सलाम पर फतवा है। आला हजरत आए तो देखे कि नबी के मिलाद पर फतवा है, सलाम पर फतवा है। आला हजरत देखती और कहते हैं कि अब तक पढ़ा जाता था या नबी सलामो अलैका, या रसूल सलामो अलैका, रोकने वाला कोई नहीं था। अब रोकने वाला आ गया है, तो अब या नबी सलामो अलैका नहीं पढ़ा जाएगा। आला हजरत कलम उठाते हैं और लिखते हैं, मुस्तफा जाने अहमद पे लाखो सलाम, शमीअ बस में हिदायत पे लाखो सलाम, शरे यारे इरम, ताजदारे हरम, नो बहारे शफात पे लाखो सलाम। आला हजरत कहते हैं, जब तक सलाम को रोकने वाला कोई नहीं था तो एक ही सलाम पढ़ा जाता था। अब सलाम को रोकने वाला आ गया है, तो अब लाखों सलाम पढ़ा जाएगा। हज़रात, जब लाखों सलाम जब पढ़ने लगे तो फिर बदअकीदा सलाम को हराम करा दिया, सलाम को शिर्क करा दिया, सलाम को नाजायज करा दिया, सलाम को बिदअत करा दिया। तो आला हजरत फिर कलम को उठाते हैं और कहते हैं, मैं इसी पर बस नहीं करूंगा। आला हजरत कलम को उठाने के बाद कहते हैं, काबे के बद्र दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शमशुद दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुम सुनिया हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो रोज। आप अपने सीनो दिमाग को हाजिर रखें। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया, बेशुमार नेमतों से नवाजा, बेशुमार नेमतों से नवाजा। यही देखिए आंखें, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को आंखें अता की। ये आंख अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। आंख क्या है उससे पूछे जिसके पास आंख नहीं है। अल्लाह ने कान अता किया, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। कान क्या है उससे पूछे जिसके पास कुव्वत सवात नहीं है। अल्लाह ताला ने जुबान अता की, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जुबान क्या है उससे पूछे जिसके पास जुबान नहीं है, जिसके पास कुव्वत गोया ही नहीं है। अल्लाह ताला ये हाथ अता किया, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये हाथ क्या है उससे पूछे जिसके पास हाथ नहीं है। ये पैर अल्लाह ने अता फरमाई, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। इसलिए परवरदिगार आलम खुद इरशाद फरमाता है कलामे बलागत में, व इन तुअद्दू निअमतुल्लाह ला तुहसूहा, और अगर तुम गिनना चाहो अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को तो तुम कभी शुमार नहीं कर सकोगे, कभी तुम गिन नहीं सकोगे। अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नेमतों से इंसान को नवाजा। हज़रात, अल्लाह ने आसमान का सामाया लगाया, यह भी अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है,
बहुत बड़ी नेकमत है। आप कुरान पढ़ करके देखें, अल्लाह ने आसमान का सामियाना लगाया मगर एहसान ने जताया, जमीन का फर्श बिछाया मगर एहसान ने जताया, चांद और सूरज को पैदा किया मगर एहसान ने जताया, अल्लाह ने बोलने के लिए ज़बान दी लेकिन एहसान ने जताया, अल्लाह ने जमीन का फर्श बिछाया मगर एहसान ने जताया, जमीन से दाना उगाया मगर एहसान ने जताया, आसमान से पानी को बरसाया मगर एहसान नहीं जताया। जरा गौर करें, पूरा कुरान आप पढ़ करके देखिए, अल्लाह ने आंखें अता की मगर एहसान ने जताया, अल्लाह ने कान अता किया मगर एहसान ने जताया, अल्लाह ने जुबान अता की मगर एहसान ने जताया, अल्लाह ने पैर को चलने की ताकत अता की मगर एहसान ने जताया। हजरात यही तो मदद रही। अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं पर यह नहीं फरमाया मैंने आदम को सफीउल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे पर एहसान किया, मैंने नूह को नजीबुल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे पर एहसान किया, मैंने इब्राहिम को खलीला बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे पर एहसान किया, मैंने इस्माइल को ज़बीहुल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे पर एहसान किया। नहीं नहीं, मैंने मूसा को कलीमुल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे पर एहसान किया, मैंने ईसा को रूहुल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे पर एहसान किया। कहीं मेरे रब ने फरमाया बेशुमार नेमतों से नवाजा, लेकिन कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा नहीं जताया। लेकिन जब बारी आई मदीने के ताजदार की, जब बारी आई उम्मत के गमख्वार की, जब बारी आई रसूल रसूला की, जब बारी आई पैगंबरा की, जब बारी आई खुशकोतर की, जब बारी आई मेरा ज्वाली आका की, जब बारी आई वह दुआ के चरे वाला की आका की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान जताया और कुरान में इरशाद फरमा दिया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअफ़ीहिम कि अल्लाह तबारक व तआला का अगर पहला एहसान हुआ है मुसलमानों पर तो उनमें से एक अज़मत वाला रसूल भेजा। असरात अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात के अंदर जो भी चीज आप देख रहे हैं ये सब मेरे नबी से लगता है। खुद रब इरशाद फरमाता है कि अगर मैं अपने महबूब को पैदा ना करता तो आसमान को भी पैदा ना करता, आसमान को ना बनाता, जमीन को पैदा ना करता, चांद और सूरज को पैदा ना करता। अगर मैं अपने महबूब को पैदा ना करता तो मैं अपने रब होने को भी जाहिर ना करता, मैं अपने रब होने को भी जाहिर ना करता। पता चला कि जमीन बनी है तो मुस्तफा की ज़िंदगी में बनी है, आसमान बना है तो मुस्तफा के ज़िंदगी में बना है, चांद को पैदा किया गया है तो मुस्तफा के ज़िंदगी में पैदा किया गया है, सूरज को पैदा किया गया है तो मुस्तफा के ज़िंदगी में पैदा किया गया है। यहीं तक मौजूद नहीं बल्कि आदमी को इंसान बना दिया। मुस्तफा जानी रहमत ज़िंदगी में इंसान को मुसलमान का मकाम मिला, मुस्तफा जानी रहमत ज़िंदगी में आदम को इबादत का मकाम मिल गया, मुस्तफा जानी रहमत ज़िंदगी में मौत को जिंदगी का मकाम मिल गया, मुस्तफा जानी रहमत ज़िंदगी में जिंदगी को बंदगी का मकाम मिल गया, मुस्तफा जानी रहमत ज़िंदगी में हजरत अबू बकर को सिद्दीक का मकाम मिल गया, मुस्तफा जानी रहमत ज़िंदगी में हजरत उमर फारूक को अगर फारूक का मकाम मिल गया, मुस्तफा जानी रहमत ज़िंदगी में हजरत उमर को अदालत का मकाम मिल गया, मुस्तफा जानी रहमत ज़िंदगी में मौला अली को हैदर कर्रार का मकाम मिल गया, मुस्तफा जानी रहमत ज़िंदगी में यहीं तक मौजूद नहीं बल्कि नबियों को नबूवत का मकाम मिल गया, मुस्तफा जानी रहमत ज़िंदगी में रसूलों को रिसालत का मकाम मिला, मुस्तफा जाने रहमत ज़िंदगी में सहाबा को सहाबियत का मकाम मिला, मुस्तफा जाने रहमत ज़िंदगी में हजरत अबू बकर सिद्दीक को सदाकत का मकाम मिला, मुस्तफा जाने रहमत ज़िंदगी में हजरत उमर फारूक को अदालत का मकाम मिला, मुस्तफा जाने रहमत ज़िंदगी में मौला अली को शुजाअत का मकाम मिला, मुस्तफा जाने रहमत ज़िंदगी में इमामों को इमामत का मकाम मिला, मुस्तफा जाने रहमत ज़िंदगी में सहाबा को सहाबियत का मकाम मिला, मुस्तफा जाने रहमत ज़िंदगी में गौसों को गौसियत का मकाम मिला, मुस्तफा जाने रहमत में कुतुबों को कुतबियत का मकाम मिला, मुस्तफा जाने रहमत में। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं कि ज़मीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनी ने चुना तुम्हारे लिए, हम बड़े तो जहां तुम्हारे लिए, तो हन में समा तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, और हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहां तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह।
हजरात, हम और आप आज इंसान हैं, मुसलमान हैं, ये सब मेरे नबी का सदका है, ये मेरे नबी का सदका है। लेकिन उसके बावजूद आज लोग नबी को ना जाने क्या क्या कहते हैं। कायनात में नबी से बढ़कर कोई खूबसूरत और ऐसा नबी कोई दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है। नबी से बढ़कर दुनिया में कोई इंसान खूबसूरत नहीं है। इसलिए कि एक बात बताऊं, एक दिन हजरत उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने कमरे में बैठकर कुरान पाक की तिलावत कर रही थी और सरवरे कौनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कमरे में तशरीफ फरमाए। तिलावत करते करते जब दो जहां के ज़ौजा जब इस आयत करीमा पर पहुंची, कौन सी आयत करीमा? कुरान में मौजूद है, फलम्मा रईनहु अकबरनहु वक़त्ताना अयदिहुन्ना कुन्ना हाशा लिल्लाहि मा हादा बशरा इन हादा इल्ला मरकुल करीम। तो आपने कुरान पाक बंद कर दिया और सोचने लगी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा क्या बात है, अचानक कुरान पढ़ते पढ़ते अचानक कुरान को बंद क्यों की, क्या बात है? हजरत आयशा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, बस एक बात ख्याल आ गया, उसी की सोच में गुम। फरमाया, वो हमें भी बताओ आखिर वो कौन सी बात है जिसने तुम्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। तो हजरत अम्मा आयशा फरमाती है, अर्ज करते, या रसूलल्लाह, मैं सोच रही हूं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने हसीन और जमील थे कि मिस्र की औरतों ने उनके हुस्न और जमाल को देखकर हाथ काट दिए, हाथ काट लिए। मेरी आका ने फरमाया, आयशा, ये तो कुरान का मसला है, इसमें कौन सी शक वाली बात है? तो आयशा अर्ज करते, या रसूलल्लाह, यही तो सोच रही हूं, यही तो सोच रही हूं कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने इतना हुस्न और जमाल दिया, आप तो महबूब खुदा हैं, आपको देखकर कभी ऐसा वाकया पेश नहीं आया। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि मेरी नूरी सूरत पर अल्लाह पाक ने 70,000 बशरियत के पर्दे डाले हुए हैं। अगर मेरा हुस्न जमाल जाहिर हो जाए तो लोगों की हालत उससे भी ज्यादा वारफ्ता हो जाए, जैसा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ हुई थी। तो मेरे नबी से बढ़कर कायनात में कोई खूबसूरत नहीं है। यह हदीस का फरमान है, यह कुरान का फरमान है। इसलिए आप हमेशा ईमान ये मजबूत रखे, हमेशा यह मान ले, जो बदअकीदा यह कहता है नबी को हमारी तरह, अपने भाई की तरह, मेरे बड़े भाई हैं, जो ये बात बोलते हैं, मैं कहता हूं वो मुसलमान नहीं है। जो इंसान नबी को छोड़ के सिर्फ अल्लाह को सिर्फ माने, वह इंसान मुसलमान नहीं है। मैं उसके बारे में कभी कुरान से बोलूंगा, कभी कुरान से बोलूंगा। आज हम और आप नबी की मोहब्बत में बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग इसमें हिस्सा लिए। नकीब हिंदुस्तान आली जमात हजरत अल्लामा दानिश अमर सिवानी साहब बहुत ही मेहनत और मशक्कत के साथ यहां तक इतने उलमा इस्लाम को बुलाए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी उम्र में बरकत फरमाए। गांव लोग इसमें हिस्सा लिए, लेकिन मिलादे मुस्तफा में जो लोग हिस्सा लिए हैं, पैसा दिए, इससे आपको फायदा क्या है? क्या इससे फायदा है? क्या इसका जिक्र हदीस में है? क्या इसका जिक्र कुरान में है? क्या ये चीज ये पहली मर्तबा आप कर रहे हैं कि आज से 1400 साल पहले भी लोग करते थे? मैं तारीख के हवाले से बोल रहा हूं। शेखुल इस्लाम हजरत अल्लामा इब्न हजर अल मलकी रहमतुल्लाह तआला ने एक किताब लिखी है, अन-निअमतुल कुबरा। उन्होंने उस किताब के साफा नंबर 7 और 8 में खुलफाए राशिदीन यानी सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मानी गनी, मौला अली के यानी तमाम जो ये 4 जो खुलफाए राशिदीन हैं, इनके बारे में क्या अकीदा है उनका सुनिए। और हजरत अल्लामा इब्न हजर अल मलकी रहमतुल्लाह ये कब पैदा हुए? 909 हिजरी में पैदा हुए, 909 हिजरी में पैदा हुए। और ये किताब ये आज की किताब नहीं है, आज से लगभग 450 साल पहले की लिखी हुई किताब। और हजरत अल्लामा इब्न हजर अल मलकी रहमतुल्लाह 947 में वफात पा गए मक्का शरीफ में। उस वक्त
मक्का और मदीना में सारे सुन्नी ही सुन्नी थे, देवबंदियों का कोई नामोशन नहीं था। उस देवबंदी लोग उस वक्त नहीं थे। आज मैं कह रहा हूं कि 2 साल पहले का हिस्ट्री आप उठा के देखे, 100 साल पहले का आप तारीख उठा के देखे तो देवबंदियों का जिक्र आपको नहीं मिलेगा। ये 100 साल के बाद ये लोग पैदा हुए। पैदा होने के बाद कहा कि नबी का मिलाद करना नाजायज है, सलाम पढ़ना शिर्क है, सलाम पढ़ना हराम है, मिलाद करना शिर्क है, मिलाद करना गुनाह है, मिलाद करना हराम है, मिलाद करना बिदअत है। ये आज से 100 साल से जब पैदा है तब इन्होंने फतवा लगाया। लेकिन हजरात आप खुद देखे, सबाए किराम के अक़वाल को देखे, आप खुद फैसला करें कि हक पर कौन है। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद शरीफ पर 1 दिरहम खर्च करे वो कल क़यामत के दिन मुझ अबू बकर के साथ जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। और हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स मिलाद शरीफ की ताज़ीम की, ये जश्न की ताज़ीम की, वो कल क़यामत के दिन उसका हश्र फारूक आज़म के साथ होगा। और यहां तक फारूक आज़म ने कहा कि जो शख्स मिलाद की ताज़ीम की, गोया वह इंसान इस्लाम को जिंदा किया। और हजरत उस्मानी गनी फरमाते हैं कि जो इंसान मिलाद शरीफ के लिए 1 दिरहम खर्च करे, 1 दिरहम, वह इंसान का हश्र क्या होगा। यानी अगर 1 दिरहम जो इंसान खर्च कर दिया तो समझ ले कोई इंसान जंगे बदर और जंगे होने में खुद लड़ाई में हाजिर हुआ, वहां पर वो मौजूद रहा। आप जानते हैं जंगे बदर को, जंगे बदर किसको कहते हैं। जंगे बदर के बारे में कुरान में उसका जिक्र है। हदीस के मोतबर किताबें बुखारी और मुस्लिम पढ़ करके देखे तो आपको पता चलेगा कि जंगे बदर में शामिल होने वालों के बारे में अल्लाह ताला ने जन्नती होने का ऐलान फरमा दिया। और मेरे नबी ने भी ये कह दिया कि जंगे बदर में जो भी लोग शामिल थे उनको जन्नत की बशारत दी। पता ये चला कि मिलाद मनाने वाला कहीं और नहीं जाएगा बल्कि जन्नत में जाएगा। और नबी के चौथे खलीफा हजरत अली, हजरत अली कौन है। इमाम हुसैन के वालिद मोहतरम है, इमाम हुसैन के वालिद मोहतरम है। वो फरमाते हैं कि जो इंसान मिलाद शरीफ की ताज़ीम की और मिलाद शरीफ करने का सबब बना, जब वो इंसान दुनिया में जाएगा तो ईमान की हालत में जाएगा, ईमान की हालत में जाएगा। और वह इंसान बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल हो जाएगा, बगैर हिसाब के। पता चला कि जो इंसान हुजूर की मोहब्बत में 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया देकर के इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस जो किया है, इंशाअल्लाह इसका बदला आपको जरूर मिलेगा। ये किसी और का फरमान है बल्कि मेरे मुस्तफा का फरमान है और सहाबाए किराम। आप लोग को मुबारकबाद पेश कर रहा हूं कि हुजूर की मोहब्बत में आप लोग यहां आए हैं और पैसे खर्च किए। अगर ये हाजिरी भी कबूल अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा ले तो सोचिए आपका बेड़ा पार हो जाए। हज़रात, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग, कुछ लोग कहते हैं कि हज़रात समझ में नहीं आता कि किधर जाएं, समझ में नहीं आता कि किधर जाएं। ये भी नमाज पढ़ते हैं, वो भी नमाज पढ़ते हैं, ये भी कलमा पढ़ते हैं, वो भी कलमा पढ़ते हैं, ये भी रोजा रखते हैं, वो भी रोजा रखते हैं। ये फरेब नफ्स है, ये नफ्स का धोखा है जो आप कहते हैं कि समझ में नहीं आता है। मैं आपसे पूछूं, ये स्टेज लगा हुआ है, इसके पीछे क्या है ना आप देख रहे हैं ना मैं देख रहा हूं। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं, बस थोड़ी देर, बस थोड़ी देर, 2-4 मिनट बर्दाश्त कर सकते, 2 से 3 मिनट, मैं आपसे पूछूं कि इस स्टेज के पीछे क्या है ना आप देख रहे हैं ना मैं देख रहा हूं। लेकिन अगर पीछे से आवाज आई म्याऊं म्याऊं की तो आपसे मैं पूछूंगा पीछे किस चीज की आवाज आ रही है, तो आप कहेंगे बिल्ली की आवाज आ रही है। हालांकि आपने बिल्ली को देखा नहीं। भूख भूख की आवाज आई तो आपने कह दिया कि कुत्ता है। गधे की आवाज आ जाए और आपसे पूछा जाए किस चीज की आवाज है, आप कहेंगे गधे की आवाज है। हालांकि आपने गधे को देखा नहीं।
आपने बिल्ली को देखा नहीं, लेकिन उसकी आवाज को सुन करके आप उसे पहचान लिया। आवाज को सुनने के बाद आप ये पहचान सकते हैं कि ये किस चीज की आवाज है। तो जब इंसानों में अलग अलग आवाजें निकले तो आप क्यों नहीं पता लगाते हैं कि ये कौन है? इसलिए कि एक आवाज आती है कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए हैं। एक तरफ से आवाज आ रही है कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए माशाअल्लाह। दूसरी तरफ से आवाज आती है तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे जस्मी आलम से छू जाने वाले। एक तरफ से आवाज आती है वो हमारे बड़े भाई है, दूसरी तरफ से आवाज आती है अल्लाह के सरताब कदम शान है ये इंसान है, इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये बताता है मेरी जान है ये। एक तरफ से सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा कारी शमसी रज़ा शमसी सीवानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, बहुत वाह। एक तरफ से आवाज आती है हजरात, एक तरफ से आवाज आती है नबी कुछ नहीं दे सकते हैं, दूसरी तरफ से आवाज आती है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। एक तरफ से आवाज आती है या रसूलुल्लाह का आना शिर्क है, दूसरी तरफ से आवाज आती है गैस में जल जाए बेदीनों के दिल या रसूलुल्लाह की कसम कीजिए। एक तरफ से आवाज आती है जिसका नाम मोहम्मद या अली हो वो किसी चीज का मालिक के मुख्तार नहीं। दूसरे तरफ से आवाज आती है कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि मालिक के हबीब यानी महबूबा मुहिम में नहीं मेरा तेरा। एक तरफ से आवाज आती है नबी को पीर पीछे की खबर नहीं, दूसरे तरफ से आवाज आती है और कोई गैब क्या तुम दुनिया हो भला तब ना खुदा ही छुपा तुम दे करो रो दुर्द। पता चला कि जो इधर से आवाज आ रही है वो मुस्तफा के दुश्मन की आवाज आ रही है, जो इधर से आवाज आ रही है वो मुस्तफा के चाहने वाले की आवाज आ रही है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप कभी कन्फ्यूज मना रहे कि नबी बशर है कि नहीं है, नबी नूर है कि नहीं। मेरे कुरान से बोला नबी नूर है, कुरान से 9 हवाला मैंने पेश किया आपके सामने। और इंशाअल्लाह फिर कभी वक्त मिला तो इंशाअल्लाह फिर हाजिर होऊंगा। तो इंशाअल्लाह फिर ईमान के ताल्लुक से जो इंसान सिर्फ ये कहते हैं कि सिर्फ अल्लाह को मानिए, अल्लाह के अलावा किसी को मत मानिए, जो लोग ये कहते हैं उसमें भी इंशाअल्लाह मैं सिर्फ कुरान से बोलूंगा और किसी चीज से नहीं। कुरान से कभी भी आपको शक हो मुझसे दलील मांगिए, मैं दलील देने की कोशिश करूंगा। वक्त ज्यादा हो चुका है इसलिए मैं आपको तकलीफ पहुंचाने के नहीं आया हूं। इसलिए नबी का फरमान है जिस नबी की मोहब्बत में आप बैठे हैं उसी आका का इरशाद है कि जो इंसान टूटे हुए दिल को छोड़ देता है उसका ठिकाना जन्नत हो जाता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा अगर आपसे बाप नाराज है, आपकी माँ नाराज है तो आप अपने माँ बाप को राजी करने की कोशिश कीजिए। आप उनको राजी कर लेंगे तो इंशाअल्लाह उसका बदला आपको जरूर मिलेगा। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नबी से मोहब्बत करने को तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तौबी। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।